بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحان الله عما يشركون.
हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. درود شریف گزارتے सुन तो शान फकीरें दा, सुन तो शान फकीरें दा, जदा मौजा दे विच आ जावे मुख मोड़ दे दिल तकदीरें दा. सुन तो शान फकीरें दा. गौसल आज़म पीर जिलानी पंजन पाक दी खास निशानी, कुल वलियां दी गर्दन ओते, कुल वलियां दी गर्दन ओते, कदम मुबारक मीरा दा. सुन तो शान फकीरें दा. हिंदुस्तान च पीरज मेरी 9 लख दी किस्मत फेरी, हिंदू कलमा पढ़ के आखिर, हिंदू कलमा पढ़ के आखिर, वह करम है कामिल पीरे दा. सुन तो शान फकीरें दा. बिच लाहौर फकीर हजारा, दाता दे दर अजब बहारा, सदर वे आन सलाम करें दिल, झुकदा है सर वजीरें दा. सुन तो शान फकीरें दा. आखिरी मिसरा हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. करम बढ़ के सोना जे आया न होंदा, करम बढ़ के सोना जे आया न होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा. नासिर साको गुनावां दे दुख साड़ देंदी, जे आका दी रहमत दा साया न होंदा. नारा लो हज़रत से बढ़िया या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक
तमाम माँ बाप तशरीफ रखो, बस वक्त दामन की जितनी गुंजाइश नहीं, तमाम माँ बाप तशरीफ रखो। नारा बंद, हसनैन भाई नारा बंद कर दो। तमाम माँ बाप तशरीफ रखो, वक्त दामन की जितनी गुंजाइश नहीं। किबला पीर से भी अग्गा महीना है ते असा आदे थोड़े भी वक्त नाल तो कोई तू इजाजत मिले तुसा तशरीफ रखो। भाई मोहम्मद इमरान साहब हाजिरी पेश करेंगे मैं दू शेर नात दे तो बल इंशाल्लाह हजरत का खिताब होसी। तमाम माँ बाप तशरीफ रखो, मेहरबानी फरमाओ। हजरत की जियारत जेरे नौजवान गेट के सामने खड़े हो, मेहरबानी फरमाओ गेट के सामने ना खड़ो, या तो बाहर चले वनो या पिंडाल च लंघ आओ। बिस्मिल्लाह। जे चाहता है कामिल पीर होवे ते आप पीर सिवाग को पीर बना। ला खौफ हिवी ला हुज़्न हिवी लेंदे तोड़ दे सोना रस्ते ला। ई दर तू यार रंगीज गए कहीं बारू जाए। स्पीकर गुस्ता की दिखना थोड़ी आवाज सदैव तक आनी चाहिए। अल्लाह करे थोड़ी आवाज पिंडाल तो बाहर वने जेरे नौजवान इर्द गिर्द खड़े ओ पिंडाल चाहे नारे तकबीर नहीं, हाले पिछले की आवाज के नहीं, अगले वाले फ्रंट वाले बिल्कुल ठीक है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल्लुल्लाह बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। काबिल एहतराम स्टेज ते जलवा फरोज़ उलमाए किराम, नात खान हजरात, नकीब महफिल, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, कैमरामैन, साउंड सिस्टम, बिलखसूस मेज़बान ज़िक़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहले दुआ कि रब ज़ुल जलाल तुहाडी असाडी हाज़री अपनी पाक बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमावे और खुदावंद करीम असा सब दी हाज़री आका करीम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमावे। और नाल ही नौजवान
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं इतनी खूबसूरत महफिल दे इनकाद उत्ते खराज तहसीन पेश करना। अल्लाह ताला अपने नबी नाले मुहब्बत का जज्बा हमेशा कायम रखे। खुदा ताला उस हबीब दे सदके नाल असां सारियां को दीन मतीन दी इस्तकामत अता फरमावे। मुख्तसर गाल करे सां और कोशिश करे सां कि 10-15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट गिना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूल, कि बेशक मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है, उन्हें किताबो हिकमत सिखाता है और उन्हें खूब पाक करता है। इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। यानी अल्लाह ताला सा कोई सामना चाहता है कि मेरे मुहम्मद अरबी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे इस जमीन दे माबूस होने को पहले इत्था अंधेरा ही अंधेरा है और जहलियत ही जहलियत है। हत्ता के बेटी को भी दरगोर कर दिता वेंदा, किसी का कोई हद नहीं। हत्ता के इतनी हद तक जहलियत आई जो अगर भिरा आपस ही कुछ तकसीम करे ना तो अगर माँ को भी तकसीम करेंगे हैं अद्धा हिस्सा कट के वो माँ को अद्धा अपने को रखदा ही अद्धा अपने को। यानी दीन इस्लाम से पहले मेरे मुहम्मद अरबी के इस जमीन पर जलवा अफरोज होने से पहले ये आलम था। तो रब ताला ने क्या फरमाया, बेशक असा जब अपने हबीब को जमीन पे भेजा है तो लोगों ई एहसान को समझो, क्योंकि जेड़ा इस जमीन के उत्ते अज मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लाई बैठे हैं तो असा अपनी ए हजूर दी जात नाल आका करीम दी जात नाल महबूब खुदा नाल असा अपनी मुहब्बत का इजहार करें दे बैठे और उस एहसान का शुक्र अदा करें दे बैठे हैं कि जरा एहसान रब ने सारे उत्ते कर छोड़ा। अल्लाह या रसूल हक याद रखें कि कायनात अगर तख्लीक हुई है तो वजह नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह दे थई है। हालांकि दुनिया कायनात के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने अशरफुल मखलूक इंसान को बढ़ा क्यों पढ़ाए? हालांकि आदम अलैहिस्सलाम कितने हज़ारा साल पहले आए और उस तो बाद आखिरी नबी मेरे करीम आका माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, यानी आखिरी रसूल और नबी बढ़ के मोहम्मद अरबी। इतनी हज़ारा साला दी जड़ी अल्लाह ताला ने एक कायनात बढ़ाई है तो इतना निज़ाम बढ़ाया हिस, एक जन्नत और जहन्नम बढ़ाई हिस, कायनाती फरिश्ते बढ़ाए हिस, हर चीज़ अगर वो बनाई हिस तो उनकी वजह हिक्को शख्सियत है जड़ा महबूब खुदा है। वक्त असा गौर करेंगे हैं कि यार अल्लाह ने कायनात बढ़ाई है, अल्लाह ने अंबिया बढ़ाए हैं, अल्लाह ने फरिश्ते बढ़ाए हैं, अल्लाह ने नेमतां दित्तियां हैं, लेकिन सोच कर कुर्बान वंजा रब्बे ज़ुल जलाल दी जात ते अल्लाह सोने ने हर शे तख्लीक करके कुरान पूरा पढ़ हर चीज ते को दे के भी एहसान नहीं जतलाया। यानी सोच कर कायनात तख्लीक होंदी पई है, कायनात बढ़ती पई है, अंबिया भी आंदे पैन, लेकिन अल्लाह ताला ने एहसान दा लफ्ज नहीं जतलाया, वो गफूर रहीम है। लेकिन सोच ये आंदी है कि जिस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल ने महबूबे किबरिया को इस जमीन दे उत्ते भेजा तो वक्त उस जगह ते अल्लाह ताला ने एहसान दा लफ्ज फरमा छोड़ा कि बंदे मेरे मुहम्मद अरबी को मेरे महबूब को एहसान जतला छोड़ा, लोगों की अखी खोल छोड़ा कि मैं 1,24,000 कमोबेश पैगंबर ही जहां ते भेजन मैं एहसान नहीं जतलाया। मैं ते को पूरा जिस्म दिता है, सही सालम दिता है, ते को ईमान दिता है, तेरे खावन वास्ते फल फ्रूट दिते मी, गोश्त दिता मी, तेरी खिदमत वास्ते चुपाए दिते मी, हर नेमत नाल ते को नमाजा भी, चाहे अमीर है या गरीब है, तेरी इस्तात के मुताबिक रब ने ते को नेमता नाल नवाजा है, लेकिन हैरान कुन देख रब एहसान नहीं जतला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। इस चीज को, इस बुनियाद को समझ कि असा अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत दे उत्ते एहसान दा लफ्ज़ फरमाए, असा अगर जिंदगी दे अंदर इस शख्सियत को याद रखा तो वह सारी कब्र ही सोनी है, वह सारी हशर ही सोनी। मेरे करीम आका फरमा छोड़ा, मैं हमेशा आदा रहना, मेरे करीम आका ने एक सको मंजिल लसा छोड़ी। आज दी साइंस और टेक्नोलॉजी ते को कब्र दे आलम नहीं लसा सकती, मोहम्मद अरबी ने लसा छोड़ी। कुरान रब ने दिता, लेकिन कुरान भी सब कुछ समझ ना आया जब तक मोहम्मद अरबी की जबान चो ना निकला। तो समझी चीज को कि अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जरी एहसान दा लफ्ज़ फरमाया ना इस जमीन दे उत्ते। हुण पूरा कुरान पढ़दे एहसान दा लफ्ज़ कोनी, यानी रब आदे मैं तेको हर शय दित्ती है लेकिन एहसान नहीं जित लेंदा। क्यों नहीं जित लेंदा? गफूरुर रहीम, 70 माओं को ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है। तो लेकिन जब महबूबे किबरिया को जमीन पर भेजा, फरमाया मुसलमानों एहसान मेरा एहसान, क्योंकि ये मेरा महबूब है, ये मेरा हबीब है, ये मेरा यासीन है। कई करोड़ा अरबा साल ये नूर तो मेरे कोल रहे। जिस टाइम मैं आदम को नहीं बढ़ाया, कुरान आदा है वबिज़ालिका उमिरतु व अना वलुल मुस्लिमीन, मोहम्मद तू आँख से तू सब तो पहला मुसलमान है। हालांकि आदम आया पहले है लेकिन आँख से तू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, लजपाल 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 लजपाल। सारे हबीबे किबरिया, सारे नबी दी जात को जड़ा शान मिली है वो सिर्फ खातम नबीजीन नाल नहीं मिली, नाल ही अव्वलियत भी मिली है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात वाहिद जात है जरी अल्लाह ताला ने सब तो पहले पैदा किया और अपने नूर मोहम्मद अरबी दी रूह को अता फरमाया। वत वंज के कई करोड़ अरबा साल बाद रब ने आदम को पैदा फरमाया, जिब्राइल को पैदा किया, मिकाईल को पैदा किया, इसराफील को पैदा किया, इजराइल को पैदा किया। कई मखलूकात तख्लीक कीतियां, लेकिन अगर अव्वल में देखा जाए तो एक ही नाम है, नाम है मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आज की बज़म दे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा जीनतुल कुर्रा कारी जाफिर हुसैन मेरवी से सरजमीन मुजफ्फरगढ़ साढ़े स्टेज की जीनत बन चुके हैं। आज की अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सिवागी मिलाद कमेटी के तमाम नौजवानों की तरफों मैं आपका शुक्रिया अदा करें। तो बुनियाद को समझ कि असा अज जिक्र करें दे बैठे हैं जिक्र मुस्तफ़ा। तो कोई आके यार जिक्र खुदा करो, मैं आदा अजीब बनना है, अल्लाह पर मैं दे, तू आदे अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह दे तू मोहम्मद मोहम्मद कर। ये कैसी बात है कि तुम कहते हो अल्लाह की बात करे, हमने तो अल्लाह को भी पहचाना है तो मोहम्मद अरबी की वजह से पहचाना। असा खुदा को डिठा कोनी, असा खुदा को डिठा कोनी, मुस्तफ़ा डिठा है, मेरे करीम आका डिठा है। ते मेरे करीम आका ने फरमाया मैं रब को डिठा आलम अरवाह दे विचे ते मेराज दी रात भी है बतकाज़े बशरियत। हुण कोई लोग आदन कि यार मोहम्मद अरबी की जो जात है तुम मिलाद करते हो, समझ बाती है, लेकिन तुम नूर 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 कहते हो। मैं क्या मियाँ जेरे अक्ल दी मत मारी वजह है ना, बट कुरान भी समझ नहीं आता। याद रखो नबी करीम सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जरी जात थे वो वजह कहना थे और रबूबियत जहर दी वजह है। और अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो उनकी वजह हजूर दी जात है। तो वत अल्लाह ताला ने एहसान ही पर फरमा छोड़ा कि ई एहसान को समझे सन जो मैं पूरा कुरान 3 पारे रेंदा पिया, हर शह रेंदा पिया, एहसान दा लफ्ज ना फरमेंदा पिया। ते एक जात जो फरमेंदा पिया बंदे गौर न करे सन, मुसलमान गौर न करे सन कि पूरा कुरान है उनके एहसान रब ने जत लेंदा। एक ना आंदा जरा मोहम्मद अरबी को जमीन ते भेजेंदा आधे मुसलमानों में एहसान किया और उस दे आवन नाल इस कायनात दे जितने अंधेरे हैं छट गए। तेको में को रिश्ते मिल गए, और रिश्ते जड़ी माँ दी शक्ल इच, जड़े प्यू दी शक्ल इच, यानी एहतराम अदब दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन सब तो खूबसूरत मजहब है दीन इस्लाम। तब तो दीन इस्लाम तेको मिला, तेको में को रिश्ते मिले, मामे चाचे मामी ताई और रिश्ते जेड़े रिश्तियां नाल नफरत की वेंदी रही है
लेकिन दीन इस्लाम ने ते को सोहने रिश्ते अता कीते, सोहनी नेमत अता कीतियां, तो वजह नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामस्ते रब दे एहसान को समझ, रब दे एहसान को समझ। जो लोग अगर एहसान को न समझे सो तो कब्र की में याद करे सो, हशर की में याद करे सो। और मुहम्मद अरबी दी जात तो हो नेमत उज़मा है। अल्लाह फरमावना चाहता है, अल्लाह साकू दसावना चाहता है, मैं हर नेमत तो दी है, लेकिन ये याद रखे इन सारी नेमत छोड़ के तू कबर दे अंदर कफन ना लेस। या तो दुनिया दे अंदर कोई कबर कोई ऐसी नेमत दसा कि जेड़ी नेमत तू आख मैं कबर नाल लेस। कोई नेमत बता दो, कोई एक लफ्ज बता दो, अगर तारीख में है, हिस्ट्री में है, बता दो कोई ऐसा लफ्ज कि तुमने वो नेमत जो रब ने तुम्हें जमीन के ऊपर अदा की है उन्हें चो कोई हिक नेमत भी होवे जरी तू कबरी ने ना। ये रब दा एहसान, ये भी एहसान है कि रब ने हर शय दी, एहसान नहीं जतलाया, क्योंकि इस पर उन्हीं जतलाया कि जारी नेमत सगो रब ने दुनिया दी हैं ये इतना ही रहे, इतना ही रहे। लेकिन आके करीम दी जात जरा एहसान एहसान दा लफ्ज़ फरमाया तो रब सगो समझावना चाहता है, अल्लाह वहदुल्ला शरीक सगो आखना चाहता है कि एहसान को याद रखे कि जिंदे ते मैं एहसान जतलेंदा पिया। और ये ओ नेमत नहीं कि दुनिया च रहे वैसी, ये ओ नेमत है जई जान जिते को कम आवना, वत कब्र च कम आवना ते वत हशर च कम आवना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शिदी आमदे मुस्तफ़ा। असा नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नूरुल बशर मनना है। असा ये नहीं आका कि हजूर बशर नहीं। अक्सर फतवे लगाए जाते हैं अहले सुन्नत व जमात पर कि जनाब मिलादी जो करने वाले हैं, मिलाद करने वाले हैं, ये जी शिरक करें। क्यों भाई, इन नबी की ज़ात को बशर मनेंदे ही नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है, और जो गलत फहमी हो, गलत गुमान हो, वो इंसान को गुमराह कर देता है। ते को पता ही नहीं असा मुहम्मद अरबी दी जात को अल्लाह दा महबूब बनने, सारे अंबिया को तू तादे नबी सारे जी हैं, असा ता नबिया जाने मने दे मुहम्मद अरबी। तू ता आधे ना कि नबी सारे जी हैं, और नबी सारे जियां दा दावा ता आदम नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद अरबी की ज़ात इमामुल अंबिया है, महबूब खुदा है, वजह कायनात, कायनात की तख्लीक की वजह है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं, ये हमारा ईमान का तकाजा है कि मोहम्मद अरबी बशर हैं, बशर हैं, बशर हैं। लेकिन तू ही तो मन चाह के नूरुल बशर है, कि वाहिद हस्ती है कि जिसने दीदारे खुदाबंदी किया है बतकाज़े बशरियत, बशरी लिबादे दे नाल सिदरतुल मुंतहा ते मोहम्मद अरबी तशरीफ लिंग गए, उस मकान ते पहुंचे जिस मकान ते जिब्राइल भी नहीं बन सकता। नूरी फरिश्ता है, सरदार फरिश्ता है, लेकिन मोहम्मद अरबी बतकाज़े बशरियत बुराक ते बह के वो मकाम ते पहुंचे जिस मकाम दे उत्ते जिब्राइल आका या रसूलुल्लाह अगना वन्या महाले, यानी जनन दा रब ने मेरे को पैदा किया, मेरे को रब दी इज्जत दी कसम, या रसूलुल्लाह मैं आज तक इस पर्दे को पार को नहीं किया, ना ही मैं कोई इजाजत थे जो मैं किया, पर जलाली तिवेसन रब दा कुदरत है, रब दा हुक्म है। उत्था मेरे करीम आका नालैन लाइन, क्योंकि अब मकाम है जहां पर जिब्रील रुक गए हैं, तो नालैन आपने उतारे। कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी की जात पर, अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि जिथा कह को नहीं सावन दिता, जिब्रील को आखिस रुकमन, उथा महबूबे किबरिया को मोहब्बत अंदाज देख, अल्लाह फरमाता है महबूबा नलैन भी नला, नलैन भी मत उतारो, ए हबीब नलैन के साथ चले। तामस्ते याद रख, ये तो तुम बात करते हो मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजात की नफी, ते कोई पता है अल्लाह दे नबी दे गुलामा दे गुलाम ही दीवारों तो पार थी। हज़रत मोहतरम आज को 100 साल तक ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह नबी दे गुलामा दा गुलाम है। मेराज ते गुफ्तगू फरमेंदे पैनी, ये मेराज जरा मेराज आसमान ते मोहम्मद अरबी तशरीफ गिन के गए। एक शख्स खड़ा थी, जैसे आज के मुआशरे के अंदर भी लोग हैं कि कैसे गए, कैसे थे, दरवाजे थे नहीं थे, मुख्तलिफ सवाल।
सवाल खड़ा किया तब ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि नबी का जिक्र था और नबी की बात पर कोई एतराज करे तो फिर गुस्सा तो बनता है, गुस्सा तो जायज बनता है, उमें गुस्सा हराम है, लेकिन नबी दी जात वास्ते तो जान भी कुर्बान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिसम मेराज दा अपने वाकया पेश किया, तब बंदा खड़ा थिया वहां के जी किवें गए हैं ते किवें आप दा चेहरा सुर्ख होया। आज पूरा 100 साल तक वो मस्जिद कायम रही, अब नहीं बनी, जिसके अंदर दरार थी, और दुनिया कई हजार लोग वहां पर बकायदा इसलिए गए थे कि उस दरार को देखें जिसमें से गुलाम हसन सिवा गुजर के गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, लजपाल 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 लजपाल। पीर सिवाग रहमतुल्लाह को जिसने मुझसे सवाल किया ना, खारजी है, क्योंकि नबी के वो आदन ना याद रखें, हिक है नबी दा मिलाद मनावना, ठीक है, हिक है सुनना, सुनना ही बहुमरी गाल है, लेकिन याद रख अपनी पहचान अपने अकीदे को ज़हर करे से तो मिलाद करे से। यानी एक चीज़ है कि तुम जाते हो मोहब्बत का इजहार करते हो, ये भी है, लेकिन अगर तुमने मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल को दिखाना है तो वत याद रख वत मिलाद घर कर। लाजमी नहीं है लेटा ला, लाजमी नहीं है बड़े बड़े डब्बे ला, लाजमी नहीं कि बड़े मौलवी सर अपने इलाके दे मौलवी को सर जरा 2000 गिने नबी दा जिक्र करवा छोड़ा। लाजमी असा तो सोचेंगे ना चलो किसी को ये जितना अफोर्ड हो सकता है नबी की ज़ात पर खर्च करते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, लेकिन याद रख अल्लाह ताला दे रसूल अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दे वालिद आप हमेशा विलाद मशरीफ मनाने हैं ते एक साल आपको गोश्त दे पैसे कोने, लेकिन आपने एहतमाम उमें कीता, जेरे आखिर दे लंगर का टाइम आया आपने छोले मंगवाए हैं, वो घर च बनवाए, आखिर लोग उमें बैठे हैं रोटी वास्ते, आखिर दे छोले आ गए, जेरे छोले आ गए उस रात अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह फरमाइंदन वो रात आके करीम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई मेरे वालिद मोहतरम को, और मेरे करीम आका सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत करवाई और फरमाया तेरे छोले पहुंच गए। मोहब्बत होगी तो ये टांगरी जेरी टांगरी एक हिंदे हैं 100 रुपए दी 200 दी, शर्म दी गाल नहीं, इस्तात देख तू इस्तात नहीं रखदा, तेरी मोहब्बत को अल्लाह भी देदा पे, तेरे रसूल अल्लाह भी देदा। एक मौलवी साडू को मेरे घर दा वेड़ा है, मेरी बाल इनू बैवे सन, 4 बंदे को साड टांगरी मंगा ते मिलाद कर छोड़, कोई बेइज्जती दी गाल नहीं, क्योंकि मेरे मोहम्मद अरबी छोले भी कबूल फरमाते हैं। असल में इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। ये नहीं कि इजहार न करे तो तू आके मैं इश्क करें ना, वहां के इश्क जरा करें वो इजहार भी करें, उनका अंदाज भी होंदा, उनका तरीक भी होंदा है। तो याद रख नबी दा आशिक होवे, नबी नाल मोहब्बत है जनाब, वो इजहार करे जनाब, मिलाद करावे, हर्ष करावे, तो आखे जी मैं इश्क है। असल इश्क ये है कि तुम नबी की मोहब्बत में मुसल्ले पर खड़े हो जाओ। असल नबी और अल्लाह दी जात तेरे मेरे को किरदार मंगदन, अमल मंगदन, नमाज मंगदन, रोजा मंगदन, ज़कात मंगदन, हफराइज और वाजिबात मंगदन, सिर्फ मिलाद नहीं मंगते, बल्कि मिलाद तुम्हारे लिए निजात का जरिया है, लेकिन बुनियाद नमाज है। मिलादी होवे तो बेनमाजी होवे वक्त भी चस नहीं। असल चीज रब के यहां जब हमने जाना है और कब्र के अंदर अगर कोई रोशनी होनी है उसकी वजह नमाज है। उन्नू नमाज ना रोशनी होवे ते दीदारे मुस्तफा होए, कब्र के अंदर उन्नू नमाज दी रोशनी होवे और दीदारे मुस्तफा होवे और फिक्रे रजा होवे, हजूर दी बारगाह खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना खड़ा हो। आला हज़रत फरमाया ही ना मेरी कब्र ऊंची चक्कर है, हजूर कब्र तो ऊंची नहीं होती, आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं कि कब्र में किसने आना है। मैं चाहता हूं कि जब मोहम्मद अरबी की जात मेरी कब्र के अंदर तशरीफ लाएं तो मैं चाहता हूं उनका गुलाम खड़े होकर उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ रहा हूं, क्योंकि मौत दा झटका लाजे दाई याद रखें। लोग आदन मौत आ गई शुदा मर गए, मर नहीं गया, जिंदा थी गए, क्योंकि यहां से पर्दा कर गया, ये आलम है, उस आलम में पहुंचा है और उस आलम में पहुंचा है जहां पर मौत नहीं है। क्योंकि कब्र जरी तेरी अख खुलती है ना ते रूह लुटाई वेंदी है, वत मौत कोनी, ते जरी वत मौत कोनी ते जरी असल जिंदगी है उनकी तैयारी कर।
हजूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमांदा है ए लोगो तुसा दुनिया दे लालची होस लेकिन मेरे नबी तुहाडी भलाई दा हरीस। मेरे करीम आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस जहां से तशरीफ लेकर जाने लगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमानियन हजूर दा सर मुबारक मेरी झोली छाई, मैं हजूर दे होंठ हल दे डिठे करीब कन कीता तो आवाज आंदी है या अल्लाह मेरी उम्मत। नबी ता आखिरी विसाल दे वक्त को नहीं भुला क्योंकि वो जानते थे हमारे किरदार को हमारे अमल को। लेकिन याद रख जस्त ता है कि जब दीदारे मुस्तफ़ा कब्र के अंदर हो तो सरकार मुस्कुरा कर अपने गुलाम को, यानी सरकार जब अपने गुलाम को देखें मुस्कुरा में, ना कि वो गुस्सा हो कि पूरी जिंदगी ना तुमने नमाज पढ़ी ना रोजा रखा ना ज़कात दी ना जनाब हज किया ना जिहाद किया। वदन जिहाद किथू करूं मैं के फर्जी भी जिहाद अकबर कर। केड़ा है जिहाद अकबर जी? नफ्स ना जिहाद कर, गुनाह सामने हुई न कर, ये जना जिहाद अकबर है। ये तलवार से भी बड़ा जिहाद है। गुनाह तुम्हारे सामने है ना करो, क्यों? मेरा रब ने जिहाद अकबर है। साहबा किराम ने जिहाद कीता ते हजूर दी बारगाह च अर्ज कीता या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा जिहाद कीता है। मेरे करीम आका ने फरमाया जिहाद अकबर करो। या रसूल अल्लाह इन कोल भी बड़ा जिहाद है कि अस तलवारां दा जिहाद करके हैं? सरकार ने फरमाया हाँ जिहाद अकबर है। जिहाद बिल नफ्स करो, अपने नफ्स के साथ जिहाद। तेरे मेरे को जिहाद दे अकबर है कि आज तेरे सामने मेरे सामने गुनाह होवे, गुनाह ई पर न करूं कि रब ने रसूल अल्लाह दी ज़ात दी पई है। और जिस टाइम असाई दुनिया दे अंदर कोई गुनाह करने हैं सिर्फ ई नोट कर चा कि जेड़ा गुनाह करने हैं मेरे नबी को तकलीफ दी ते जेड़ा कोई चंगा कम करने हैं मेरे नबी खुश थींदा है। ता वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात वो एहसान को समझो। आदन जेड़ा ई एहसान को जेड़ा इस आयत को अपने दिलो दिमाग च मिला गिनदा है कि अल्लाह सोने अपने महबूब दा एहसान दा लफ्ज़ जतलाए, वो कब्र च मार नहीं खांदा, वो हशर च मार नहीं। वास्ते अपने आप को मजबूत बड़ा मुहब्बत का तकाजा है कि अस अपने फ़रज़ और वाजिबात अदा करो। अगर फ़रज़ और वाजिबात तो अगर खाली हैं वो तो यहूदी आदन वादन मियाँ तुसा इजरी सख्तियाँ करेंदे वे काफिर आदन सख्तियाँ करेंदे वे ये सख्तियाँ न करो बाकी तुसा सा हिक्को को जाए। मैं कह नहीं जी, इस्लाम की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जिस टाइम ईमान मिल वेंदा है वत तेकू अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक फ़राइज़ और वाजिबात मिलते हैं। और तेकू निखेड़ा एक काफिर कोल अगर तेरा मेरा निखेड़ा थींदा है तो वो नमाज है। काफिर रब को सजदा नहीं करेंदा ते मुसलमान बारगाए खुदावंदी दे अंदर सरबा सजूद होता है। तां वास्ते महफिल मिलाद दा जरा मतलब है इस दे विच रसूल खुदा नाल मुहब्बत दा इजहार करके और ऐत कर कि या रसूल अल्लाह बेशक इस जहान में भी आपने काम आना है, या रसूलुल्लाह बेशक कब्र में भी आपने काम आना है और हशर में भी आपने काम आना है। या रसूलुल्लाह हम अपनी जिंदगी के अंदर हर वो पहलू हर वो तरीक हर वो सीरत हर वो सुन्नत हर वो उसवा हसना अपनाने की कोशिश करेंगे जिस पर आपने अहकाम जारी फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी आमदे मुस्तफ़ा। बस गाल आखिरी सुन कि ख्वाजा गुलाम हसन सिवा गली गाल सुन। आप तकरीर करने बैठे हैं ना तो आपने या मेराज की गाल की थी कि हजूर में तशरीफ घिन गए बुराक ते बैठे वल इस मकाम ते पहुँचे सिदरतुल मुंतहा ते पहुँचे जिस जिब्राइल नहीं मान सकता, यानी ये अंदाज बयान कर दे। बंदा खड़ा हो गया कि कैसे गए या किसी दरवाजे हैं कि नहीं आसमान के किस तरह से गए। आपने लफ्ज़ फरमाया याद रखना। आप उठे अपने मिंबर से उठे मेहराब के अंदर खड़े हुए आपने फरमाया ओए कमली मां दा पुत्रा। ये लफ्ज़ मैं टीवी ते बह के आखे 92 चैनल दे उत्ते ये लफ्ज़ मैं आखे बाकी सारा प्रोग्राम ही कट छोड़ा मैं वाला गोल है मैं कि मैं तो लफ्ज़ है कमली मां दा पुत्रा। जी कमली मां दा पुत्र है ना जरा नबी दी शान को ना समझे, जरा नबी दी शान को समझे। वो कमली मां दा पुत्र कित्थों है? असल कमली मां दा पुत्र वो है जरा नबी दी शान को नहीं समझेंदा। ख्वाजा गुलाम हसन सिवा रहमतुल्लाह फरमाया आपने फरमाया ओ कमली मां दा पुत्रा। आपने फरमाया मेहराब जो टप्पे आए गए आपने फरमाया कमली मां दा पुत्रा मेरे हबीब इवें गए हैं ते इवें आए।
ये तो नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का शान है, सोच करो। और उम्मती हैं, नबी भी नहीं, उनकी ये शान है। तो सोचो मोहम्मद अरबी की क्या शान होगी, अंबिया की क्या शान होगी, औलिया की क्या शान होगी, पंजतन पाक की क्या शान होगी, जनाब नबी की आल असहाब, नबी की अजवाज का क्या मकाम होगा, नबी दे जनाब रिश्ते नबी दे रिश्ते हिन, चाहे वो नबी दा सोहरा होवे ते भावें नबी दा जमातरा होवे, जेको खुद नबी आप देंदा बैठा होवे, मकाम क्या उस। इस वास्ते हमेशा याद रख कि असां मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंदे हैं, मुहब्बत का इजहार करेंदे हैं, क्योंकि अल्लाह सोना अपने नबी दी नाल मुहब्बत दे इजहार दे उत्ते खुशी फरमांदा है, खुश थींदा है कि ये बंदा मेरे नबी दा जिक्र करे। असा करेंदे हैं, लेकिन सब तो बड़ी चीज़ जरी है वो है तेरी नमाज, तेरा रोज़ा, तेरी ज़कात, तेरा जिहाद, तेरा हज, फ़राइज़ और वाजिबात। अगर तू इश्क और मुहब्बत कहंदा रहे ते बारगाए खुदाबंदी दे अंदर सरबा सजूद न थी तो बद कामिल न बढ़ से अल्लाह ते को कुर्ब नहीं देंदा, बख्श देवे अलग मामला, कुर्ब नहीं देंदा। ते जे को कुर्ब दे छुड़ेंदा है, फरमांदे असां उनकी अखी पढ़ते हैं, असां उनकी ज़बान पढ़ते हैं, सारा हाथ पढ़ते हैं, यानी मकसद ये है कि वो हमारा बंदा बन जाता है, हमारी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता, जो हाथ दा इशारा करे असां हिंदुओं को कलमे पढ़ा छोड़े। ओ है वमा यजालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिनवाफिल, यानी एक है नमाज, एक को है कि रात तू सुत्ता पिया होंदा है ते एक बुढ़ा उठी खड़ा होंदा नमाज तहज्जुद पढ़दा खड़ा होंदा है, यानी ओ नफलां जड़ी फराइज कोल वध के हिन, वध जड़ा इंसान ई अपने फराइज कोल वध के इबादत करेंदा है, अल्लाह फरमांदे असा को अपना कुर्ब दे दे। अल्लाह दे कुर्ब को मंग, जरा अल्लाह दा कुर्ब मंगदा है अल्लाह ताला उको दर्जात दी बुलंदी अता करेंदा है। बाकी जरा तेरे मेरे हाल हैं, अल्लाह करे बख्शिश थी वजे, इंशाअल्लाह होगी, इंशाअल्लाह होगी। और वो दिन होगा रोजे महशर का, अल्लाह ना करे मेरा रब फरमांदा है कि रोजे महशर असा अपना दीदार करवेसू, लेकिन अल्लाह फरमांदा है जरे सारे सारे सजदे च वेसन ना, और असा सजदे लगे वञो, सजदे च वेसन तो वत असा उठो तो सारा दीदार करो। हजूर ने फरमाया कई ऐसे लोग होसन जिन्ना जरे सजदे च वेसन उन्हां दी कंधां च मेखां ठोक दित्तियां वेसन, और रब दा दीदार ना कर सकस। शाला तू ते मैं उन्हें चूं सारी चाहत सारी महवर दा सिर्फ यो मकसद होवे कि रब दा दीदार थी, अल्लाह सोने दा दीदार थी वंजे, चाहे नबी दी मोहब्बत है तो रब दी राजी करने वास्ते, चाहे नबी दे असहाब अहले बैत दी मोहब्बत है तां भी रब को राजी करने वास्ते। याद रख मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मोहब्बत मुश्किल कुशा की मोहब्बत का तकाजा है। आप फरमांदे मैं जिस टाइम चाहना कि अल्लाह सोने नाल गाली करां मैं नमाज पढ़ता, जो मैं चाहना अल्लाह सोना मेरे नाल गाली करे मैं कुरान पढ़ता। और नमाज रब दी रजा वास्ते है, कहते दिखावे वास्ते नहीं। सुन गिन डी सोहनी गाल है मौला अली शेर खुदा दी, आप दी खिलाफत दा जमाना है, एक बंदा मस्जिद ही वड़दा है आके जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के निकलन लगता है। मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कोड़ा चेंद ना फरमाते चल आराम ते नमाज पढ़, क़याम रुकू सुजूद आराम से करो, ये जल्दी कैसे की है। बात अल्लाह अल्लाह अकबर मट्ठा मट्ठा सकून नल पढ़ी, जब सकून नल पढ़ के दी सलाम फेरस मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदन आप फरमांदे दसा नमाज जरी पहली पढ़ी है भी ठीक है या जरी आराम ते पढ़ी है ठीक है। आपने फरमाया आखा जी पहली, आपने फरमाया पहली, आगे क्यों, आपने फरमाया आखा के इस वास्ते नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आलम इस्लाम दी हिक अजीम आवाज, जीनतुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, QTV दे मशहूर कारी, जनूबी पंजाब दे हिक अजीम कारी जनाब कारी हक नवाज सईदी साहब, सरजमीन मदीनतुल लौलिया मुल्तान, आप सारे सरेज दी जीनत बने। माइद दी अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सिवागी मिलाद कमेटी दे जितने आरकीन हैं मैं तमाम दे तरफों शुक्रिया अदा करेना। माशाअल्लाह अल्लाह ताला उलमाए हक को सलामत रखे। गाल पे करें ना हम आखिरी गाल समझ गए कि जिस टाइम आपने फरमाया ना कि दोबारा नमाज पढ़ी मैं सकून नाल नमाज पढ़, तो नमाज सकून नाल पढ़ी जरी पढ़ गी मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैं कोई दसा कि ये नमाज जरी पहली पढ़ी हुई ठीक है या दूजी, वो आके जी पहली। आपने फरमाया पहली किवें ठीक है, वो आके जी पहली हमें जल्दी पढ़ी नहीं पढ़ी तो रब दी रजा वास्ते हमी, तो दूजी तो कोड़े दे डर कोल पढ़ी नहीं, तो कोड़े दे डर अली ना होवे रब दी रजा वास्ते, अल्लाह दी रजा वास्ते अपने फ़राइज़ और वाजिबात को अदा कर। इंशाअल्लाह ए मुहब्बतां भी कामिल बढ़ा दे सन, एक ए मुहब्बतां भी तेरी उठा काउंट थी वैसन। लेकिन अगर मेन फ़राइज़ और वाजिबात को तू रह गया तो हो सकता है कि अल्लाह ताला
इस महफिल दे सदके बख्शिश तो फरमा देवे, लेकिन अल्लाह ताला कामिल नहीं बनेंदा। कामिल बनने वास्ते ते को अपने फराइज और वाजिबात अदा करने पौसन, ते जेड़ा अपना फराइज और वाजिबात को दूर होवे वो अल्लाह को दूर होंदा है और रसूलुल्लाह को दूर होंदा है। बेशक आज दे माशरे दे अंदर मार जरी असा खा वेंदे हैं अहले सुन्नत व जमात, वो ये होंदन कि नबी से इश्क का दावा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते नहीं। लब्बैक या रसूलुल्लाह दी गाल तक करेंदे हैं, करी आखा से कि लब्बैक या रसूलुल्लाह आपकी शरीयत को, लब्बैक या रसूलुल्लाह आपकी सीरत को, लब्बैक या रसूलुल्लाह आपकी सुन्नत को, लब्बैक या रसूलुल्लाह आपके उसवा हसना को, ये चारी गालें ही कभी लब्बैक नहीं से आका, सिर्फ जबान की हद तक लब्बैक या रसूल। तो अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारा मेरा किरदार चाहिए, अमल चाहिए। जैसे अमल हो सी तो खुदा दी कसम में अल्लाह ताला दिल कोई सुना बड़ा छोड़े सी, तेरे जहर कोई सुना बड़ा छोड़े सी। अल्लाह फरमांदा है तू उमें कर जिमें मेरा नबी करेंदा है, बात मैं तेरे दिल को सुना बड़ा छोड़े सी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम माँ बाप तशरीफ रखो।